सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्य विदो मद्दान कृष्य भिन्न विचालयेत। तो अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से जो बहुत ज़्यादा मोहित हो चुका अज्ञानी इंसान है। प्रकृति के गुण क्या थे जो मैंने प्रीवियस श्लोक में कहा, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो इंसान इन तीनों गुणों से बहुत मोहित हो चुका है, वह अज्ञानी इंसान गुणों और कर्मों में डिफरेंस पहचान नहीं पा रहा है, और जो इसमें एकदम बह गया है कि जिसको मालूम ही नहीं कि वो जो ये कर्म कर रहा है वो ये खुद नहीं कर रहा है, वो उसके द्वारा गुण जो है वो करवा रहे हैं। जैसे मैं ये कर्म कर रहा हूँ, हर चीज का अहंकार रहता है, घमंड रहता है। तो जो अज्ञानी है, जिसको गुण और कर्मों का डिफरेंस नहीं मालूम है और जो इसमें बहुत आसक्त है, ठीक है, और जो इसको समझ भी नहीं पा रहा है, ऐसा मंद बुद्धि इंसान, भगवान यहाँ पे ऐसे इंसान को मंद बुद्धि कहकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मंद बुद्धि इंसान और अज्ञानियों को, जो लोग ज्ञानी है, उन लोगों को, ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। तो जैसा भगवान ने चैप्टर 3 श्लोक 20 और 21 में कहा था कि जो ज्ञानी लोग हैं उनका ये धर्म है, ये कर्म है कि वो अपने एक्शन से अज्ञानी लोगों की मदद करे, हेल्प करे, ताकि वो अपने लाइफ में ऊंचे पद पर जा पाए अपने एक्शन से। कि अगर ज्ञानी इंसान ही गलत एक्शन करेगा तो अज्ञानी भी वही सीखेगा। तो जैसा कि भगवान उस श्लोक में कहा था ना कि तुम अच्छे कर्म करो और उनको भी सिखाओ, तुम जो कर रहे हो तुम उनको भी सिखाओ, ताकि वो अपना उद्धार कर पाए। बट इस श्लोक में भगवान थोड़ा ढील देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो समझना भी नहीं चाहता है ये प्रकृति के तीनों गुणों को, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण और कर्म के जो गुण है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जो इसको समझना नहीं चाहता, ऐसा मंद बुद्धि और अज्ञानी इंसान को तुम लोग विचलित मत करो, अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, जो करना ही नहीं चाहता है उसे डिस्टर्ब मत करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित मत करो। तो ऐसे लोगों के लिए हमको अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर जिसको करना ही है नहीं, जिसको स्पिरिचुअलिटी के राह पे जाना ही है नहीं, जिसको सच्चाई जाननी है नहीं, जिसको अपने आप को ऊंचा उठाना ही है नहीं, जिसको हमेशा दुख में ही रहना है और दुख के सिचुएशन में उसको कोई इजी अल्टरनेटिव ढूंढना है कि जो एस्केप मोड में जाए कि दुख है तो मैं उस दुख के सॉल्यूशन के पीछे न जाकर जो इंसान फालतू के कामों में लगता है, तो ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, अपना ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, हमको उनको विचलित परेशान नहीं करना चाहिए उनके कर्मों में।